आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ के प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न 5 का दूसरे प्रश्न को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यूनकोण है। यानी कि आपको जो सर्वसमीका दिया गया है इसको सिद्ध करना। तो ऐसे सवालों में हम लोग जनरली क्या करते हैं कि एलएचएस वाले पार्ट को लेकर के चलेंगे और जो हमें आरएचएस में दिया गया है उतना ले आएंगे तो हमारा सवाल सिद्ध हो जाएगा। तो एलएचएस वाले पार्ट में करना क्या है, देखिए अगर आपको टेन, कोड, सेक, कोसेक ये सब में दिया रहता है त्रिकोणमितीय अनुपात, तो सबसे पहले हम लोग साइन और कोस में उसे चेंज कर लेते हैं और उसके बाद जैसा रहेगा, जैसे ऐड करना रहेगा ऐड करेंगे, फार्मूला का यूज करेंगे और सॉल्व करते हुए हमें जो आरएचएस में रहता है उतना आ जाता है। तो हम देख रहे हैं कि एलएचएस में हमारा पहले से ही साइन और कोस के ही रूप में है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इस बार हम लोग डायरेक्ट इसको लेकर के चलेंगे और ऐड करके फार्मूला का यूज करके सॉल्व करेंगे, तो हमारा 2 sec a जो दिया है उतना आ जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सॉल्व करना। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग एलएचएस पार्ट में जो दिया उसको लिख लेते हैं। तो एलएचएस में हमें दिया हुआ है क्या, तो कोस ए बाय 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कोस ए, यही दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आपको इसका और इसका एलसीएम ले लेना है, क्योंकि देखिए बीच में प्लस का साइन है और ये फ्रैक्शन भिन्न की तरह है, तो भिन्न के जोड़ के नियम से हम लोग दोनों का एलसीएम लेकर के जोड़ेंगे। तो 1 प्लस साइन है और कोस में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, और जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उसका गुणनफल ही उसका एलसीएम होता है, लसा होता है। यानी कि 1 प्लस साइन ए ले लेंगे और ब्रैकेट बंद करके इधर लिख लेंगे इंटू कोस ए, इसका और इसका गुणनफल है, इसका हो गया एलसीएम। और जब दो चीज़ों का गुणनफल ही एलसीएम होता है तो एक सिंपल ट्रिक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं तो आपका आ जाएगा ऊपर। देखिए कोस ए और कोस ए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कोस ए इंटू कोस ए, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा और बीच में प्लस का साइन है तो प्लस दे दिए। 1 प्लस साइन ए है और 1 प्लस साइन ए है, तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में हमें दिख रहा है, तो हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर लेंगे ये वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, सबको पता होगा। तो हम लोग उसको यूज करने वाले हैं। कोस स्क्वायर ए को तो कुछ नहीं करना है, रहने देना है। यहाँ पर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, 1 को आप a समझिए और साइन ए को b समझिए, तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू ए की जगह पे 1 और b के जगह पे साइन ए, बीच में यहाँ इंटू है यानी मल्टीप्लिकेशन का साइन है, आप लोग मल्टीप्लिकेशन का भी साइन चाहे तो दे सकते हैं, और प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि b का स्क्वायर चाहिए, तो साइन स्क्वायर ए, इतना हो गया। नीचे तो जो है अभी कुछ नहीं करना है, 1 प्लस साइन ए और इधर इंटू कोस ए। अब आगे चलते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है इसमें, यहाँ पर देखिए कोस स्क्वायर ए दिख रहा है और यहाँ पर साइन स्क्वायर ए दिख रहा है। ये दोनों को अगर हम एक साथ कर दें प्लस में तो एक फॉर्मूला में आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये होता है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है। तो हम लोग ये दोनों को एक साथ कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर ए लिख लिए पहले, उसको यहाँ ले आए और इसके बगल में लिख दिए कोस स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, तो 2 साइन ए, ये हो जाएगा। नीचे ज्यों का त्यों रखना है, कुछ नहीं करना है क्योंकि ऊपर वाले से ही आके यहाँ कटने वाला है कुछ, तो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो इसके जगह पे हम लोग 1 लिख लेंगे। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए ये पूरा हमारा 1 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का चीज़, तो इसको लिख देंगे हम लोग 1 और प्लस 1 यहाँ पर पहले से है और प्लस 2 साइन ए, तो 2 साइन ए लिख दिए
और फिर बटे का चिन्ह दे दिए, फिर 1 प्लस साइन ए इंटू कोस से नीचे लिख दिए, 1 प्लस साइन ए इंटू कोस। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 साइन ए, और नीचे है 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब दोनों में अगर हम देख रहे हैं, दोनों पदों में यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो इसको कॉमन हम लोग निकाल देते हैं। तो इससे 2 कॉमन निकल गया तो इसका गुणांक यहाँ 1 बचा, और इससे 2 बाहर हो गया तो इसका गुणांक यहाँ साइन ए बचा, ब्रैकेट में बच गया 1 प्लस साइन ए। और नीचे भी देखिए ब्रैकेट में है 1 प्लस साइन ए और इंटू कोस ए, तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, ऊपर नीचे है तो बचा आपके पास 2 बाय कोस ए। ठीक है, और 2 बाय कोस ए का मतलब क्या समझ रहे हैं, इसका मतलब आपको समझना है 2 इंटू 1 बाय कोस ए है। देखिए यहाँ समझ लीजिए, 2 बाय कोस ए का मतलब 2 इंटू 1 बाय कोस ए है, ऐसा है। और 1 बाय कोस ए ही तो है सेक ए, क्योंकि कोस सेक का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 बाय कोस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक ए लिख सकते हैं कि नहीं। तो 2 बाय कोस ए को आप चाहें तो यहाँ भी एक लाइन ऐसे कर सकते हैं, 1 बाय कोस ए, और 1 बाय कोस ए बराबर होता है चूँकि सेक ए, तो सेक ए लिख दिए। तो आ गया हमारा RHS में जो लाना था 2 सेक ए, यही प्रूव्ड हो गया, लिख देंगे इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो चलिए ये सवाल कंप्लीट हो गया। तो अगर सवाल समझ में आए तो एक लाइक कर दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।